क्रैश के वक्त पायलट प्लेन से निकलते कैसे हैं? शनिवार को एयरफोर्स के दो ताकतवर फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज आपस में टकराकर क्रैश हो गए। अनुमान के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि टकराने के बाद दोनों का मलबा एक दूसरों से 90 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के भरतपुर में मिला। सुखोई विमान के दोनों पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहे, वहीं मिराज विमान के पायलट की मौके पर मौत हो गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता कि क्रैश के वक्त पायलट आखिर में बाहर निकलते भी कैसे हैं? क्रैश के वक्त रॉकेट पावर सिस्टम पायलट को प्लेन से बाहर निकालने में मदद करता है। फाइटर प्लेन के क्रैश के समय उसकी कंडीशन, सिस्टम और टाइमिंग पर सब कुछ निर्भर करता है। क्रैश के वक्त पायलट के पास चंद सेकंड का वक्त होता है। फाइटर प्लेन के क्रैश होने पर पायलट को बाहर निकालने में सबसे अधिक मदद रॉकेट पावर सिस्टम करता है। इसे इंजेक्शन सीट भी कहते हैं। रॉकेट पावर सिस्टम पायलट के सीट के नीचे होता है। क्रैश के वक्त पायलट से एक्टिवेट करता है। सिस्टम एक्टिवेट होते ही प्लेन का एक छोटा हिस्सा खुल जाता है और पायलट पैराशूट के सहारे नीचे आने लगता है और सुरक्षित लैंडिंग करता है। हालांकि कई बार क्रैश के वक्त यदि पायलट की सीट डैमेज हो जाए तो पायलट के सामने खतरा बढ़ जाता है, यानी क्रैश के वक्त रॉकेट पावर सिस्टम काम नहीं करता है। ऐसे मौके पर ही पायलट की जान चली जाती है। अब सुखोई 30 मिराज एयरक्राफ्ट के हादसे की वजह क्या थी? आमतौर पर हवा में दो विमानों के टकराने की वजह ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलती हो सकती है। मानवीय गलती दो तरीके हो सकती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खामी की वजह से, दूसरी पायलट की गलतियों से। अच्छा, क्रैश की वजह के बारे में बताना अभी जल्दबाजी भी होगा। हालांकि ये बात सही है कि जब खास क्षेत्र में दो एयरक्राफ्ट टकराते हैं तो इसमें ह्यूमन एरर की ज़्यादा संभावना होती है। ये हो सकता है कि पायलट के फैसला लेने या फिर एयर कंट्रोल में दिक्कत आने की वजह से ऐसी घटना घटी हो। दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ एक जगह क्रैश हुए हैं तो हो सकता है कि दोनों के आपस में टकराने से हादसा हुआ हो। यदि विमान एक ही जगह पर टकराए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग रीजन में गिरें। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विमानों ने ग्वालियर से टेक ऑफ किया हो, एक्सरसाइज के दौरान वापस ग्वालियर में लैंडिंग कर रहे हों, इस वक्त एटीसी से संपर्क टूटने की वजह से एक दूसरे को नहीं देख पाए हों और आपस में टकरा गए हों। मिराज 2000 38 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था, लेकिन अभी तक 13 विमान इससे क्रैश हो चुके हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन और घातक फाइटर जेट्स में एक है। मिराज को फ्रांस की कंपनी दासा एविएशन ने बनाया है। इसने अपनी पहली उड़ान 1978 में भरी थी और 1984 में फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हुआ था। मिराज को इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार 1985 में शामिल किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम वज्र रखा। 38 साल में अब तक 13 मिराज क्रैश हो चुके हैं। भारत ने 1982 में फ्रांस से 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज की खरीद के ऑर्डर किए। भारत ने यह फैसला पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट दिए जाने के बाद किया था। भारत ने 2004 में 10 और मिराज की खरीद का ऑर्डर दिया। इससे इंडियन एयरफोर्स में मिराज की संख्या 50 तक पहुंच गई। मिराज ने 1999 में कारगिल लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को तबाह भी किया था। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों को निशाना बनाते हुए की गई एयर स्ट्राइक में भारत ने मिराज का इस्तेमाल किया था। आज इस मिराज की खासियतें क्या हैं ये भी जान लेते हैं। मिराज 2500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है। मैन्युफैक्चर फ्रांस ने किया। इसको रेंज होती है 1550 किलोमीटर। टॉप स्पीड इसकी 2.2 मैक या हम कह सकते हैं कि 2300-2500 किलोमीटर पर घंटे। या अधिकतम वजन होता है इसका 17,500 किलोग्राम। अधिकतम क्लाइंब रेट उसका होता है 60,000 फीट प्रति मिनट। विंग की लंबाई होती है 29.9 फीट। ऊंचाई होती है 17.50 फीट। वार रेट होता है 6300 किलोग्राम। खाली वजन 7500 किलोग्राम और सर्विस सीलिंग होती है 50 से 60,000 फीट। भारत के सुखोई 30 के बारे में जान लेते हैं। ताकतवर लड़ाकू विमानों में एक नाम सुखोई 30 का है। भारतीय एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने के लिए पहली बार नवंबर 1996 में इस विमान की खरीद हुई थी। इस एयरक्राफ्ट में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागने की क्षमता है। 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इस विमान की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसके बाद ये 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सुखोई 30 खासी जान लेते हैं। रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। इसमें राफेल के तरीके डबल इंजन भी लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अच्छा, 27 साल में 11 सुखोई 30 क्रैश हो चुके हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।